पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ईसा मसीह का अत्यंत प्रिय ईश्वर के संतानों, आप सबों को प्रभु ईसा मसीह के चरणों पर स्वागत करते हैं। प्रभु ईसा मसीह जो आनंद जीवन देता है, उस आनंद जीवन का सहभागी बनने के लिए आप सबों को निमंत्रण दे रहा है। संसार के कोने कोने जाकर सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेंगे वे मुक्ति पाएगा। मेरे दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पहले बार देख रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दें, लाइक करके देखें और आप दूसरों को इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि ईसा मसीह का इच्छा है कि संसार के कोने कोने तक इस वचनों को फैलाना है। युग के अंत से पहले संसार में पूरा सुसमाचार की प्रचार होना जरूरी है। तो प्रभु यीशु हम सबों को इस्तेमाल कर रहा है, जो संसार के कोने कोने तक प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए। जो लोग प्रभु ईसा मसीह के साथ हम इच्छुक रखते हुए इस वचनों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे सब आशीर्वाद पाएगा। यह प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, जो इस वचन सुनता है, इस वचनों के लिए अपना समय बर्बाद करता है और आपके राज्य के लिए अपना जिंदगी को पवित्र बनाकर रखते हैं, दूसरा भी मुक्ति पाना इच्छा जो रखता है, उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, संधि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ता है, ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। प्रभु यीशु कहता है, जब तक एक आदमी दोबारा जन्म नहीं लेगा तब तक ईश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो उसको मिलने के लिए जो निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदी के महासभा का सदस्य था, उस निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु को ये कहना है, एक आदमी वचन सुनकर जो विश्वास करते जल से बपतिस्मा लेता है। जो कैथोलिक गिरजा में प्रभु यीशु ने जिसको जो अधिकार दिया है संत पेत्रोस को, और उसके अनुयायी जो संत पिता है, उस संत पिता के नीचे जो लोग आते हैं, उसी बिशप स्वामी द्वारा, फादर गण द्वारा जो लोग बपतिस्मा ग्रहण करता है, उस बपतिस्मा द्वारा ही एक इंसान का जन्म कर्म पापों से मुक्ति मिलता है। क्योंकि हम बपतिस्मा द्वारा हम कलीसिया में और प्रभु के संगति में और हमारे रिश्तेदारों के सामने हम दोहराता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर मैं विश्वास करता हूँ, वो शैतान और उसके सारे कार्यकलापों से मैं घृणा करता हूँ। ये दोहराता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है और शैतान उसके सारे कलाकारों से, उसके सारे कर्मों से मैं घृणा करता हूँ। ये कलीसिया में दोहराता है, वही है बपतिस्मा। तो इसी प्रकार जो बपतिस्मा ग्रहण करता है और दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा एक संत पिता या पुरोहित गण का हस्तारोपण के साथ हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करता है। प्रभु यीशु कहता है, जो इस सुसमाचार पर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करता है और पवित्र आत्मा को स्वीकार करता है, तो वह इससे वे दोबारा जन्म लेता है। मैं आपसे कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह 2000 साल पहले कहा, जो आदमी जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेता, इसका मतलब दोबारा जन्म का मतलब हम पापों से मुक्ति होना, बपतिस्मा द्वारा पापों से मुक्ति होना है। पवित्र आत्मा द्वारा हमें एक नया जिंदगी मिलता है, ईसा मसीह में एक नया सृष्टि बन जाता है और ईसा मसीह का अनुसरण करने के लिए हमें योग्य बनाता है। हालेलुया। एक MBBS लेने के बाद उसको दवाइयां लिखने के लिए उसको योग्य पा जाता है।
मैं तो एक रोगी को दवाई लिखकर नहीं दे सकता, मुझे कोई अधिकार नहीं है। एक MBBS लिया हुआ लेने के बाद डॉक्टर को अधिकार मिल जाता है उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, रोगी को दवाई लिखकर देने का अधिकार उसको है। उसी प्रकार जो पवित्र आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर का संतान बन जाता है। जो बपतिस्मा ग्रहण करता है उन्हें पापों से मुक्ति मिलता है। हालेलुया। इस प्रकार ईसा मसीह का वचनों के अनुसार वे दोबारा जन्म लेता है, फिर वह पाप का बंधन में नहीं रहता, वो शैतान के गुलाम नहीं रहता, शैतान के गुलामी से मुक्ति लेता है बपतिस्मा संस्कार द्वारा। तो एक व्यक्ति जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, जब तक नहीं लेगा तब तक ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब ईश्वर के राज्य के अधिकारी हम बन जाते हैं तो संत मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ता है, यीशु ने अपने प्रेरितों को आदेश दिया, यीशु ने अपने प्रेरितों को आदेश दिया। जब मत्ती का सुसमाचार 16:24 में 16:24 में प्रभु यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे दोस्तों, जब आप पापमय जिंदगी छोड़ता है, पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहता है, आपके समाज में जो लोग रहते हैं, आपके आसपास के लोग, जो आपके दोस्त लोग, कल तक जो बीड़ी पीता था, कल तक आपके साथ दारू पीता था, कल तक आपके साथ चुगली मारता था, कल तक हर बुराई करने के लिए आपके साथ रहता था, वह आपको सताना शुरू करेगा, आपको दुश्मन समझना शुरू करेगा और आपको अपवित्र बोलना शुरू करेगा। और इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, ये केवल प्रेरितों को नहीं बोला, ये केवल प्रेरितों को नहीं बोला, बल्कि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9:23 में हम पढ़ता है, इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे हो ले। ईसा मसीह ने एक दिन क्रूस उड़ाकर कालवरी की ओर चला, उसके कंधे पर दूसरों ने क्रूस रखा दिया और कोड़ों से मारा, उसको कालवारी पर जो खोपड़ी का जगह कहता है वहां पर लेकर गया। वो प्रभु यीशु कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उड़ाकर मेरा पीछे हो ले। तो क्रूस उड़ाकर कालवारी की ओर चला, ईसा मसीह का पीछे होने के लिए, पीछे चलने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए हर रोज अपना क्रूस उठाना अनिवार्य है। यदि हम क्रूस उठाना चाहता है तब हमने छोटे से रास्ता से हम प्रवेश कर रहा है। जो लोग क्रूस उड़ाना चाहता है वह चौड़ाई, बड़े लंबे चौड़ाई रास्ता से वो आगे बढ़ रहा है, बड़े आनंद के साथ चल रहा है, और उल्टा पुल्टा धंधा करते आगे बढ़ता है, लेकिन उसका जिंदगी सर्वनाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम इसलिए हम पढ़ते हैं, जो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, यदि हम अनंत जीवन का सहभागी बनना चाहता है, हम क्रूस उड़ाए और अनंत जीवन का सहभागी बने। हालेलुया, हालेलुया। लूकस का सुसमाचार थे 9:62 में हम पढ़ता है, 62 में पढ़ता है, ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम आकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु कहता है, जो पाप के अधीन रहता है वे मुर्दों के समान है। जो पाप के अधीन रहता है वे उसको, जो पाप के अधीन है वो जब मरेगा तो दफनाएगा। तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरे बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपना घर वालों से विदा लेने दीजिए। दोस्तों, प्रभु यीशु उसका भी जवाब दिया। ईसा ने उनसे कहा, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़ कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। दोस्तों, यदि आप पवित्र आत्मा से भरने के बाद ईसा मसीह
पर विश्वास करने के बाद यदि आप घर वालों की अनुमति पूछेगा, मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, आज से बीड़ी पीना छोड़ता हूँ, आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, आज से मैं चुगलखोर नहीं करूंगा, बल्कि मैं ईसा मसीह के साथ प्रार्थना करूंगा, एक नया जीवन बिताऊंगा, मैं ईसा मसीह का वचनों का प्रचार करूंगा, ये सब आप घर वालों को बोलकर अनुमति लेने के लिए बैठेगा, आप कभी सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, आपने कभी ईसा मसीह पर विश्वास भी नहीं कर सकता। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़ कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे दोस्तों, हम हर रोज क्रूस उड़ाना है तो हमारे घर वालों से हमें क्रूस मिलेगा, हमारे दोस्तों से क्रूस मिलेगा, समाज से हमें क्रूस मिलेगा। बहुत से लोग हम पर अत्याचार करने की कोशिश करेगा, हमारे विरुद्ध हर उल्टा पुल्टा धंधा करेगा, हर बुराई करेगा, झूठ बोलेगा, हमें हमारे विरुद्ध चुगली मारेगा, हमें दोषी ठहराएगा। हर रोज हमें क्रूस मिलते रहेगा। यदि हम ईसा मसीह का शिष्य बनकर ईसा मसीह का वचनों का प्रचार करना शुरू करेगा और हर बुराई छोड़ेगा, तो कल तक हमारे साथ जो बुराई करता रहा वह सब हमारा शत्रु बन जाएगा। इसलिए प्रभु ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वे आप रोज अपना क्रूस उड़ा ले और मेरा पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, यदि हम ईसा मसीह का शिष्य बनना चाहता है, ईसा मसीह का अनुसरण करना चाहता है, तो मेरे दोस्तों आइए प्रभु का वचन पर विश्वास करें। प्रभु का वचनों पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु का वचन कभी हमें तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु का वचन कभी हमें टुकराएगा नहीं। तिमोथी का नाम पत्र अध्याय 5 का 22 में हम पढ़ता है, तुम उचित विचार किए बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के पापों के सहभागी मत बनो, अपने को शुद्ध बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग 4 वचन याद हुआ उसके बाद दूसरों के ऊपर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वे अपने आप को गुरु समझता है। दोस्तों, प्रभु का वचन इसलिए सिखा रहा है, तुम उचित विचार किए बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के पापों के सहभागी मत बनो। यदि हम दूसरों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू करेगा, हम इस सारे पापों से छुटकारा हमें नहीं मिला, हम उस दिन संरक्षण की प्रार्थना नहीं किया, हम पवित्र जीवन नहीं बिता रहा है और नाटक कर रहा है, और ईश्वर की सेवा के नाम पर हम दूसरों के सिर पर हस्तारोपण करेगा तो उनके सारे बुराइयां हम पर आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दूसरों के पापों के सहभागी मत बनो। हस्तारोपण के द्वारा आप जिसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है, कभी उसको चंगाई मिलेगा, लेकिन उसका सारे बीमारियां, बंधन, जो अशुद्धता, अपवित्रता तब तुम्हारे जिंदगी में आएगा। अपने को शुद्ध बनाए रखने के लिए इस आत्माओं को परखते बिना आप लोग कृपया करके दूसरों के ऊपर हस्तारोपण नहीं करना। हालेलुया। याकूब का ग्रंथ अध्याय 3 का 1 में हम पढ़ता है, भाइयों, आप लोगों में बहुत से लोग गुरु ना बने। आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेगा मांगा जाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेगा मांगा जाएगा। जो लोग गुरु बनता है, जो उपदेश देता है, सलाह देता है, उसे ज्यादा सा लेखा मांगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, प्रभु की सेवा का मतलब हम प्रार्थना करें, दूसरों को बड़ा अनुनय विनय करते हुए ईसा मसीह के बारे में बोलना, प्रार्थना करना, लेकिन किसी का सिर पर जल्दीबाजी से हस्तारोपण नहीं करना। और आप स्वयं गुरु नहीं बनना। हमारे लिए एक ही गुरु है, प्रभु ईसा मसीह। यीशु ने जब समाज में बोला, सबको मेरा अपना क्रूस प्रतिदिन उड़ाकर मेरे पीछे चलने के लिए कहा, सबों को, लेकिन उस दिन उस समय 12 व्यक्तियों को चुनकर उनको प्रेरित नाम दिया गया, प्रेरित। इसलिए हम उसका अधीन रहे, उसके बातों को माने,
हालेलुया। और हम स्वयं गुरु ना बने बल्कि हम सीखने की कोशिश करना और प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करेगा प्रभु की आत्मा हमें संचालित करेगा, प्रभु की आत्मा हमें ईश्वर का संतान बनाएगा, हमें कभी रास्ता में नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हम प्रार्थना करें जो ईसा मसीह का वचन हमारे हृदय पर संजोए रखने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग जो हर आत्माओं पर विश्वास नहीं करना, जो हमारे एक आदमी गुरु बनने की कोशिश नहीं करना, बहुत से लोग दूसरों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना। जो लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं हर रोज प्रतिदिन अपना क्रूस उड़ाकर ईसा मसीह का पीछे हो ले। और सबों को प्रभु यीशु ने आदेश दिया जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे हर रोज अपना क्रूस उड़ा ले और मेरा पीछे हो ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु ये जो वचन सुन रहा है उन सबों को आप अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। प्रभु, आपने प्रेरितों से कहा संसार के कोने कोने जाओ, सुसमाचार सुनाओ और सबको मेरा शिष्य बनाओ। ये प्रभु यीशु ये जो वचन सुनता है वह उन सबों को आप अपना शिष्य बना ले। प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा से संचालित एक नया जीवन उन सबको दे। प्रभु, रोज अपना क्रूस उड़ाकर आपके पीछे होने के लिए कृपा दे। प्रभु, हर रोज हमारे जिंदगी में जो भी उल्टा पुल्टा धंधा करने की मौका मिलता है वह आपके नाम पर उसको दमन करने के लिए, उसको अलग रहने के लिए, वो शैतान के हरकतों को दबनाने के लिए, उसका सिर को कुचलने की शक्ति हमें दे प्रभु, कि हम आपको महिमा दे सके। हम जल और पवित्र आत्मा से भरकर दोबारा जन्म लेकर ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनकर बहुत से लोगों को ईश्वर के संतान बनाए, ईश्वर का शिष्य बनाए, कि संसार के कोने कोने तक आपका वचनों को फैलाने के लिए हमें चुन लिया प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देता है। इस वचन जो सुन रहा है प्रभु सबों को ऐसे कृपा दान दे प्रभु, हर एक व्यक्ति आपका शिष्य बन जाए। बहुत से लोगों तक इस वचनों को पहुंचाने के लिए जो मेहनत करता है उन्हें विशेष आशीष दे प्रभु। ये प्रभु यीशु ये जो वचन सुनता है अभी जो रोगी है उन्हें चंगा कर दे प्रभु। शैतान के हरकतों में जो फंस गए हैं उन्हें अभी छुटकारा दे प्रभु। हर दुख दर्द परेशान समस्याओं से सारे बच्चों को जो विश्वास करते हैं उन्हें अभी छुटकारा दे प्रभु। हम मांगते हैं आपके पवित्र नाम पर। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हमें, हमारे परिवार को और इस वचन जो सुनता है और सब्सक्राइब करके शेयर करता है और लाइक करता है उन सबों पर आशीर्वाद दे दे प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।